मीडिया में जो रिपोर्ट्स आ रही है इसमें जिंदा जो है बाइक से बांध कर उनको बाइक सहित उनको जला दिया। समझ सकते हैं कल्पना, मतलब हम लोग का मतलब शरीर जो है ना गनगना जाता है जब सुनते हैं इस तरह का खबरों को। तो इस तरह से जो है हत्या किया जा रहा है। और नवादा में तो जो है प्रशासन एकदम फेल। हाल ही में आपने देखा होगा नवादा में लगातार घटनाएं हो रही है, वो भी दलितों के साथ। दलितों के साथ। हम आपको बता दें हाल ही में जो है 80 घरों को वहाँ पे जला दिया गया। क्या हुआ उसमें? अभी जो है कल का परसों का मामला है, इसमें जिंदा जला दिया गया है। लेकिन अभी तक पुलिस का ट्विटर हैंडल हमने अभी वेरीफाई किया, अभी तक पुलिस जो है किसी को गिरफ्तारी नहीं की। समझ सकते हैं 3 दिन होने के बाद पुलिस आज तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर रही। इससे साफ जाहिर हो रहा है बिहार सरकार में नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार में जो है अपराधी पूर्ण रूप से सुरक्षित है। बिहार में न्याय दिलाने के लिए प्रोटेक्शन, लड़ाई लड़ने के लिए है। प्रोटेक्शन की बात क्या, अगर किसी के साथ पहले से किसी तरह का अपराध हो रहा है या किसी पर अत्याचार हो तब हम लोग पहले प्रोटेक्शन। अब किसी आम पब्लिक को हम लोग चलते हुए प्रोटेक्शन नहीं ना दे सकते हैं। अभी जो पुलिस का काम, ये पुलिस का काम है, सरकार का काम है। आज ही जैसे ही घटना का सूचना मिला है, कल जैसे ही मीडिया रिपोर्ट में आया, भीम आर्मी आज पीड़ित परिवार से मिलने जा रही है और शासन प्रशासन को भी ये चेतावनी देगी कि है जल्द से जल्द जो है प्रवीण कुमार पासवान को न्याय दिया जाए, उनके परिवार को। और नहीं तो भीम आर्मी बड़े आंदोलन करेगी नवादा में फिर से एक बार। इसमें साफ साफ बता दिए कि डबल इंजन की जो सरकार है वो किसके इशारे पे चल रही है और उन लोगों का यही काम है किसी तरह से दलितों को खत्म किया जाए, इनको मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह से SC ST जो लोग हैं उसको मिटाया जाए, मुसलमानों को मिटाया जाए। तो पूरे देश में चल रहा है, कहना कि इसमें क्या बात है। जहाँ भी बीजेपी की सरकार है, NDA की सरकार है, वहाँ पे हत्याएं बढ़ी हुई है। वहाँ पे दलित और मुसलमानों का अत्याचार चुन चुन के किया जा रहा है, उनको चुन चुन के मारा जा रहा है, खोज खोज के मारा जा रहा है। प्यारे के लोग न्याय दिलाने वाले हों तो मिलेगा न्याय। आप लोग कहते हैं ना कि हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, काहे नहीं लड़े? लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, न्याय दिला ही रहे हैं। ऐसा थोड़ी बात है सर। कौन ऐसा जगह है जहाँ पर भीम आर्मी कूदा और वहाँ न्याय नहीं मिला? बताइए तो एक मामला। जिस अन्याय में, अत्याचार में भीम आर्मी को सूचना मिल गया और भीम आर्मी वहाँ पर चला गया, वो न्याय छीन लेती है। न्याय मांगना नहीं। आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी बिहार और पूरे देश में किस प्रकार से जातीय दंभ हावी है और जातिवाद किस प्रकार से फैला हुआ है, इसका जीता जागता उदाहरण बिहार के नवादा जिला में हुआ घटना को लेकर के आप जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज भी दलित युवक को मोटरसाइकिल अगर खरीदता है तो मोटरसाइकिल पे बांध करके उसको मार दिया जाता है, पीट करके और जला दिया जाता है। इस विषय पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ भीम आर्मी के जो युवा नेता हैं वो हमारे साथ हैं। इनका क्या राय है? और ये लोग दावा करते हैं कि हम लोग दलितों की लड़ाई लड़ते हैं, इसके बावजूद भी दलितों को रोज हत्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, लेकिन ये लोग जो है वो रोकने में ये लोग सक्षम नहीं है। सबसे पहले तो स्वागत है। थैंक यू, जय भीम। बिहार के नवादा जिला में घटना हुआ है, दलितों के साथ उसको मार दिया जा रहा है, मार दिया गया है। इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? प्रतिक्रिया क्या है? जो लोग कल तक कहते थे कि बिहार में जंगल राज है, जंगल राज है, लालू जी की सरकार को, उन्हीं के जो है शासन में महाजंगल राज आज चल रहा है। लेकिन वो लोग इस तरह से चुप्पी साधे हुए हैं कि उनके मुंह पर जैसे मुंह में जो है दही जम गया है। तो वही लोग हैं जो कहते हैं कि हम समाजवाद की राजनीति कर रहे हैं। न्याय जो है जिनके सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति कहा जाता है, उन्हीं की सरकार में आज जो है बिहार में इस तरह से हत्याएं की जा रही है, इस तरह से लूट मचाया जा रहा है। मंत्री तक के रिश्तेदारों को घर को नहीं छोड़ा जा रहा, उनके घर को दिन दहाड़े लूट लिया जा रहा है। इस तरह का वारदात किया जा रहा है। और हाल ही में जो प्रवीण कुमार पासवान की जो हत्या हुई है नवादा में, जो परसों का मामला है, शनिवार का, उसको इस तरह से मतलब ऐसा हीनियस क्राइम कर सकते हैं, ब्रूटल है एकदम जो है बोरे में पैक किया गया बॉडी को जिंदा। जहाँ तक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मैं बता रहा हूँ, हालांकि ये मेरा दावा नहीं है, लेकिन मीडिया में जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें जिंदा जो है बाइक से बांध कर उनको बाइक सहित उनको जला दिया गया। समझ सकते हैं कल्पना, मतलब हम लोग का मतलब शरीर जो है ना गनगना जाता है जब सुनते हैं इस तरह का खबरों को। तो इस तरह से जो है हत्या किया जा रहा है। और नवादा में तो जो है प्रशासन एकदम फेल है। हाल ही में आपने देखा होगा नवादा में लगातार घटनाएं हो रही है, वो भी दलितों के साथ। दलितों के साथ। हम आपको बता दें हाल ही में जो है 80 घरों को वहाँ पे जला दिया गया। क्या हुआ उसमें?
अभी जो है कल का परसों का मामला है, इसमें जिंदा जला दिया गया है, लेकिन अभी तक पुलिस का ट्विटर हैंडल हमने अभी वेरीफाई किया, अभी तक पुलिस जो है किसी को गिरफ्तारी नहीं की है। समझ सकते हैं, 3 दिन होने के बाद पुलिस आज तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर रही। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि बिहार सरकार में नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार में जो है अपराधी पूर्ण रूप से सुरक्षित है। उनको जो है संरक्षण दिया जा रहा है अपराधियों को। तो कहीं न कहीं ये जो है सरकार बिहार में ये फेल हो चुकी है। बीजेपी और जो डबल इंजन की नीतीश, सरकार। हाँ, डबल इंजन कहिए, डबल इंजन कह सकते हैं इसको, लेकिन वो सिंगल इंजन से चल रहा है। नीतीश जी तो सिर्फ मुखौटा है। नीतीश जी की सरकार नहीं है, उनकी पार्टी की सरकार नहीं है। ये बीजेपी और आरएसएस की सरकार है। डबल इंजन तो सिर्फ कहने को है बस। अब मेरा सवाल ये है कि आप लोग कहते हैं कि भीम आर्मी इसके लिए खड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी हत्या हो रहे हैं दलितों के साथ। उनके साथ दलितों के साथ जो अपराध हो रहा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आप लोग कहते हैं कि हम लोग इसको रोकने में सक्षम हैं, अगर पुलिस नहीं रोकते तो हम लोग रोकेंगे। नहीं, ये बात गलत है। भीम आर्मी कोई शासन प्रशासन नहीं है। भीम आर्मी न्याय दिलाने लेकिन के लिए है, प्रोटेक्शन, लड़ाई सुरक्षा। लड़ने के लिए है। प्रोटेक्शन की बात क्या, अगर किसी के साथ पहले से किसी तरह का अपराध हो रहा है या किसी पर अत्याचार हो, तब हम लोग पहले प्रोटेक्शन। अब किसी आम पब्लिक को हम लोग चलते हुए प्रोटेक्शन नहीं ना दे सकते हैं। ये अभी जो है पुलिस का काम है। ये पुलिस का काम है, सरकार की काम है। आज ही जैसे ही घटना का सूचना मिला है, कल जैसे ही मीडिया रिपोर्ट्स में आया, भीम आर्मी आज पीड़ित परिवार से मिलने जा रही है और शासन प्रशासन को भी ये चेतावनी देगी कि है जल्द से जल्द जो है प्रवीण कुमार पासवान को न्याय दिया जाए, उनके परिवार को, और नहीं तो भीम आर्मी बड़े आंदोलन करेगी नवादा में फिर से एक बार। और भीम आर्मी आज बहुत जल्द जो है पहुंचने वाली है पीड़िता के घर पे, भीम आर्मी की जो पूरी टीम है। ये एक और सवाल है कि जो लोग कहते हैं कि जातिवाद पुराने दिनों का सोच है। आज जो देश आज़ाद है और आज़ादी के 75 साल बीत गया है, देश में कहीं भी जातिवाद इसमें नहीं है। अभी तक जो जहाँ तक पता चला है, इसमें अभी तक ऐसा जातीय मामला सामने नहीं आया है, क्योंकि हम लोग फेक खबरों का नहीं बातें कर सकते। पुलिस जांच में बताएगी कि मामला अगर इंटरकास्ट का है, तब इसमें हम लोग कुछ कह सकते हैं। अभी मामला मीडिया रिपोर्ट्स इंटरकास्ट की नहीं है, लेकिन जो मरा हुआ है वो तो दलित है ना। दलित है तो जरूरी नहीं दलित हत्या करने वाला भी हो सकता है। जहाँ तक अभी हमें पता लगा है कि हालांकि ये कंफर्म नहीं है, किसी ने ये कंफर्म जब तक ऑफिशियली रूप से नहीं आता। प्रेम प्रसंग का भी मामला बताया जा रहा है, क्योंकि छठ पूजा में जो है प्रवीण कुमार वो अपने घर पे थे और घर से जब निकले तो वो बोले कि हम अपना कोचिंग से सर्टिफिकेट लाने के लिए जा रहे हैं। तो ये भी थोड़ा सा मामला है, लेकिन ये जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन सबसे जो हमारी पहला सवाल है कि हत्याएं क्यों हो रही है, क्यों लूट हो रहा है, क्यों दिन दहाड़े लोगों को गोली मार दिया जा रहा है। अभी नालंदा में एक युवक की जो कि है गला दबाकर हत्या कर दिया गया और स्कूल के छत पे फेंक दिया गया। तो ये पूरे बिहार राज्य में प्रतिदिन सैकड़ों हत्याएं जो हो रही है, इसका कौन जिम्मेवार है? इसका जिम्मेवार पूरी तरह से बिहार सरकार है, बिहार की प्रशासन है और बिहार के वो लोग हैं जो कल तक कह रहे थे कि लालू जी की सरकार को जंगल राज है, जंगल राज है, वो लोग भी हैं। शासन और प्रशासन, सवाल उठ रहा है कि शासन और प्रशासन क्या हो रहा है जब लगातार दलितों की हत्याएं बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश में और बिहार में तो दोगुनी रफ्तार से हो रहा है, लेकिन शासन प्रशासन रोकने में क्यों सफल नहीं हो रहा, क्यों विफल हो जा रही है? ये तो सरकार के लोग बताएंगे ना, यहाँ वहाँ के जो प्रशासन के लोग बताएंगे ना, बिहार वाले। ये सरकार बताएंगे ना कि आप नहीं बताएंगे, आप आंकड़ा नहीं रखेंगे। आंकड़ा क्या है इसमें, क्या हम तो साफ साफ बता दिए कि डबल इंजन की जो सरकार है वो किसके इशारे पे चल रही है, और उन लोगों का यही काम है किसी तरह से दलितों को खत्म किया जाए, इनको मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। किसी तरह से SC ST जो लोग हैं उसको मिटाया जाए, मुसलमानों को मिटाया जाए। ये तो पूरे देश में चल रहा है, कहना कि इसमें क्या बात है। जहाँ भी बीजेपी की सरकार है, NDA की सरकार है, वहाँ पे हत्याएं बढ़ी हुई है। वहाँ पे दलित और मुसलमानों का अत्याचार चुन चुन के किया जा रहा है, उनको चुन चुन के मारा जा रहा है, खोज खोज के मारा जा रहा है। इसमें कहने की क्या बात है? पुलिस रिकॉर्ड्स में तो जा रहा है, हत्याएं तो हो रही है, FIR तो लॉन्च हो रहा है, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। कहाँ मामला फंस रहा है? कहाँ मामला फंस रहा है? न्याय नहीं मिला, जस्टिस नहीं कैसे मिल मिलेगा न्याय बताइए? जब हत्यारे के लोग न्याय दिलाने वाले हों तो मिलेगा न्याय? तो आप लोग कहते हैं ना कि हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, काहे नहीं लड़? लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, न्याय दिला ही रहे हैं। ऐसा थोड़ी बात है सर, कौन ऐसा जगह है जहाँ पर भीम आर्मी कूदा और वहाँ न्याय नहीं मिला? बताइए तो को मामला। जिस अन्याय में, अत्याचार में भीम आर्मी को सूचना मिल गया और भीम आर्मी वहाँ पर चला गया, वो न्याय छीन लेती है। न्याय मांगना नहीं पड़ता।
चलिए अगला स्टेप आप लोग का क्या होगा? अगला स्टेप है, अभी हम लोग जो है हमारी टीम जो है पीड़ित परिवार से आज मिलने जा रही है और उसके बाद मिलने के बाद सरकार प्रशासन से बातचीत होगी, कितने दिनों का प्रशासन टाइम लेती है। अगर प्रशासन के लोग नहीं कोई कठोर कदम उठाते हैं तो फिर हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। हमारी तो बात ही है, भीम आर्मी का काम ही है कि हम सड़क पर रहेंगे। आप अंदर रहिए, आप पार्लियामेंट में रहिए, आप विधानसभा में रहिए, बाकी हम सड़क पर देख लेंगे। डीजीपी महोदय अपने घर में रहें, बाकी हम सड़क पर हैं। सड़क पे आप लोग लड़िएगा, एकदम लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? आंदोलन करिएगा। एकदम। परवीन पासवान को न्याय थोड़ी नहीं दिला पाएंगे हम लोग। आज तक ऐसा हुआ है कि भीम आर्मी न्याय नहीं ले पाया है? न्याय तो ले करके रहेंगे, देर होगी लेकिन दुरुस्त होगी। चलिए देर होगी लेकिन दुरुस्त होगी, न्याय मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। एसएचओ साहब अगर वो घर में रह रहे हैं, अपने ऑफिस में रह रहे हैं, तो भीम आर्मी का काम है कि वो सड़क पे आएगी। हालाँकि इनका कहना है कि हमारी टीम जो है वो मिलने जा रही है और मिलने के बाद जो प्रतिक्रिया होगा, जो एक्शन होगा, वो लिया जाएगा। बहरहाल इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।